ये कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और बुखारा शहर की है। सूरज का गोला पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप गया था। सूरज छिपने के बाद मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जुनूब में फैली हुई सुर्खी भी धीरे धीरे में सिमटने लगी थी। फ़िज़ा में ऊँटों के गले में बंधी घंटी की गनगनाहट गूंज रही थी। एक काफ़िला बड़ी तेज़ी के साथ बुखारा शहर की तरफ बढ़ रहा था। काफ़िले में सबसे पीछे एक गधे पर सवार जो शख्स था, वह गर्दो गुबार में इस तरह लथपथ हो चुका था कि उसके तमाम बदन पर गर्द की एक मोटी तह जम चुकी थी, जिससे उसका चेहरा तक पहचान में न आता था। दिनहीन हालत में काफ़िले के पीछे गधे पर सवार चल आ रहा था। यह शख्स कोई और नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन था। मुल्ला नसरुद्दीन, बुखारा का मनमौजी फक्कड़ इंसान, यतीमों और गरीबों का सहारा, सूदखोरों और जबरन टैक्स वसूल करने वालों का कट्टर दुश्मन और बुखारा के अमीरों की आंखों में चुभने वाला कांटा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने वफादार गधे के साथ शहर दर शहर खाक चांदते हुए 10 बरस से अपने मादरे वतन बुखारा से दूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपने वतन के मासूम लोगों की चीखों पुकार, अमीर उमराओं के जुल्म गूंजते रहते थे। इस 10 वर्ष में वह बगदाद, इस्तांबुल, बख्शीसराय, तेहरान, तिफलिस, अमक़ेस और दमिश्क जैसे सभी मुल्कों में घूम आया था। वह जहाँ भी जाता, गरीबों का मुहाफ़िज़ और जुल्म करने वाले अमीर उमराओं का दुश्मन बन जाता था। वह गरीबों और यतीमों के दिलों में कभी ना भुलाई जाने वाली यादों और जुल्म के पैरोकार के दिलों में खौफ के साए की तरह मंडराता था। अब वह अपने प्यारे वतन बुखारा लौट रहा था, ताकि बरसों से भटकती अपनी ज़िंदगी को वह कुछ चैन सुकून भरे ठहराव के पल दे सके। काफ़िले के पीछे चल रहा मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि गर्दो गुबार में पूरी तरह लथपथ हो चुका था, मगर फिर भी वह खुश था। इस धूल मिट्टी से उसे सौंधी सौंधी खुशबू आती महसूस हो रही थी। आखिर ये मिट्टी उसके अपने प्यारे वतन बुखारा की जो थी। काफ़िला जिस वक्त शहर की 4 दीवारों के करीब पहुंचा, फाटक पर तैनात पहरेदार फाटक बंद कर रहे थे। काफ़िले से सरदार ने दूर से ही मोहरों से भरी थैली ऊपर उठाते हुए चिल्लाकर पहरेदार से कहा, खुदा के वास्ते रुको, हमारा इंतज़ार करो। हवा की साएं साएं और घंटियों की गनगनाहट में पहरेदार उनकी आवाज़ न सुन सके और फासला होने के कारण उन्हें मोहरों से भरी थैली भी दिखाई न दी। फाटक बंद कर दिए गए, अंदर से मोटी मोटी सांकलें लगा दी गईं और पहरेदार बुर्जियों पर चढ़कर तोपों पर तैनात हो गए। धीरे धीरे अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। हवा में भी तेज़ी के साथ साथ ठंडक भी बढ़ने लगी थी। आसमान पर सितारों की टिमटिमाहट के बीच दूज का चांद चमकने लगा था। सरदार ने काफ़िले को वहीं दीवारों के पास ही डेरा डालने का हुक्म दे दिया। बुखारा शहर की मस्जिदों की ऊंची ऊंची मीनारों से छुटपुटे की खामोशी में आवाज़ की तेज़ तेज़ अज़ानें आने लगीं। अज़ान की आवाज़ सुनकर काफ़िले के लोग नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे, मगर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक और खिसक लिया। वह अपने गधे के साथ चलते हुए कहने लगा, ऐ मेरे प्यारे गधे, काफ़िले इन लोगों को तो खुदा ने सब कुछ अदा किया है, जिसके लिए ये व्यापारी नमाज पढ़कर खुदा का शुक्रिया अदा करें। ये लोग हम शाम का खाना खा चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद रात का खाना खाएंगे। मेरे वफ़ादार गधे, मैं और तू तो अभी भूखे हैं। हमें तो शाम का खाना मिला ही नहीं और ना ही अब रात को मिलेगा। शुक्रिया चाहता है तो मेरे लिए पुलाव की तश्तरी और तेरे लिए गट्ठर तिपतियाए वाला घास भिजवा दे। काफ़िले के काफ़ी दूर उसने अपने गधे को पगडंडी के किनारे
एक पेड़ के साथ बांध दिया था। पास ही एक पत्थर अपने सिरहाने रखकर नंगी ज़मीन पर लेट गया। ऊपर टिमटिमाते सितारे का जाल सब बुन रहा था। पिछले 10 सालों से अक्सर इन सितारों को देखते देखते उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अक्सर वह इन सितारों को निहारता रहता था, कभी बगदाद से, कभी इस्तांबुल से, कभी दमिश्क से, तो कभी तेहरान से। तमाम शहरों से उसे आसमान और आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे एक ही जैसे लगते थे। वही गहरा ओश, खामोश सा आसमान और वही टिम टिम करते जाने पहचाने सितारे। दुनिया भर के शहरों में सरहदों ने आकर जो गहरी गहरी अपने पराये की खाई खोदी हुई है, ऐसा कुछ भी आसमान और उसके सितारों के दरमियान उसने कभी महसूस न किया था। उसे खामोशी हमेशा ही ऐसा लगता था कि रातों की शांत व पवित्र दुआओं की आवाज़ें उसे बड़े धनवानों से भी धनवान बना देती थी, और आखिर वह खुद को धनवान महसूस करे भी क्यों नहीं। उसे वह सब कुछ हासिल था जो दुनिया के बड़े बड़े रईसों को भी हासिल न था। इस दुनिया में हर आदमी का अपना अपना नसीब होता है। भले ही अमीर लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएं, लेकिन वह अपनी सभी रातें छत के नीचे गुजारने को ही मजबूर हैं। इस तरह सर्द और सितारों भरे आसमान को निहारते हुए और कल्पना की उड़ान भरते हुए अमीर लोग कभी भी सोचने का मौका नहीं जुटा सकते, ऐसा उन बेचारों का नसीब कहाँ जो उन्हें इस तरह की सहूलतें मिल सकें। एकजुट होकर नमाज अदा करते लोग अपनी इबादत पूरी करके अपने अपने खेमों में भोजन की व्यवस्था में जुट गए। चार दीवारी के बाहर बड़े बड़े कड़ाहों के नीचे लोग आग जलाने लगे। ज़िबा करने के लिए तैयार भेड़ें और बकरियां बुरी तरह मिमिया उठीं। कड़ाहों के नीचे जलती आग ने भुनते मसालों की गंध हवा में बिखेर दी। मुल्ला नसरुद्दीन हवा के रुख को पहचान कर उस जगह पर जा लेटा जहाँ पर यह भूख जगाने वाली खाने की गंध न पहुँच सके। तारों को निहारता हुआ वह सोच रहा था कि कल जब वह बुखारा शहर में प्रवेश करेगा तो उसे फाटक पर ही चुंगी अदा करनी होगी। हालांकि उसे बुखारा छोड़े 10 बरस बीत चुके थे, मगर अभी तक उसे बुखारा के सभी रीति रिवाज पूरी तरह पता थे। उसे यही सोचकर अपनी रकम का आखिरी हिस्सा बचाकर रख छोड़ा था। वह दुनिया के भले ही किसी भी मुल्क में रहा हो, उसे अपना बुखारा और बुखारा के रीति रिवाजों की हमेशा याद आती रहती थी। लेटा लेटा वह अपने प्यारे वतन की याद में खो गया। उसे अपने वतन से बेहद प्यार था। धूप से तपे तबाई चेहरे पर काली दाढ़ी और साफ आंखों वाला खुश मिजाज मुल्ला नसरुद्दीन तेल की चिकनाई से सनी पगड़ी, पैबंद लगे कोट और फटे जूते पहने अपने वतन से जितना दूर होता, वतन के लिए उसके दिल में उतना ही प्यार उमड़ता। उसे अपने बुखारा की ऊंची मीनारें, चारगाह, खेत, गांव और रेगिस्तान खूब याद आते रहते थे। उसे पता चल चुका था कि पुराना अमीर गारत हो चुका था, लेकिन उसके बाद बना गया उसके भी कसाई और संगदिल था। इस नए अमीर ने पहले अमीर से भी ज़्यादा अवाम पर जुल्म सितम ढा रखे थे। अवाम को तरह तरह की चुंगी लगाकर लूटा जा रहा था। वैसे नया अमीर बड़ा ही धार्मिक था। वह साल में 2 बार शेख बाउद्दीन की पवित्र दरगाह पर सजदा करने जाता था, जो बुखारा शहर के पास ही थी। लूट खसूट पूरे जोरों पर थी। खेत खलियान सूख कर जल चुके थे, धरती में दरारें पड़ गई थीं, दस्तकारियां समाप्त हो चुकी थीं और व्यापार लगातार घटता जा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचते सोचते एक गहरी सांस ली और करवट बदलकर फिर अपनी सोचों में गुम हो गया। सुबह की अजान के साथ ही पूरा कारवां उठ गया। ऊंट वालों ने सामान उठा कर लादना शुरू कर दिया।
सौदागर अपनी पगड़ियाँ दुरुस्त करने लगे। नसरुद्दीन भी उठा। सबसे पहले अपनी अंटी में खुशी थैली टटोला, वह सलामत थी। फिर अपने कंधे से सामान उठाया और गधे के करीब आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ए मेरे वफादार गधे, चल, अपने मुल्क में दाखिल होने का मुबारक वक्त आ गया। ऊँटों के गले की घंटियां बज उठीं और कारवां फाटक की ओर बढ़ गया। फाटक में दाखिल होते ही सब एक और रुक गए। पूरी सड़क पहरेदारों ने घेरी हुई थी। सिपाहियों की तादाद भी काफ़ी थी। कुछ तो कायदे से वर्दियां पहने थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वर्दियां सलीके से नहीं पहनी थीं। अमीर की नौकरी में अभी वे नए थे और उन्हें रिश्वतखोरी का पूरा मौका नहीं मिला था। वे चीख चिल्ला रहे थे, उस लूट के लिए लड़ाई झगड़ा और धक्का मुक्की कर रहे थे जो उन्हें व्यापारियों से हासिल होने वाली थी। फाटक के करीब ही एक चाय की दुकान थी। वर्दी पहने अफसर दिखाई देने वाला था। एक तुंदियाला व्यक्ति बाहर आया। उसके पैरों में जूतियां थीं। उसके मोटे और थुलथुले चेहरे पर अय्याशी, बदकारी और जलालत के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने एक ललचाई नज़रों से व्यापारियों की ओर देखा, फिर बोला, ए सौदागरों, बुखारा में तुम्हारा स्वागत है। खुदा करे तुम्हें अपने काम में, अपने इरादों में कामयाबी हासिल हो। ए व्यापारियों, आपको यह इल्म होना चाहिए कि अमीर का हुक्म है कि जो सौदागर अपने माल का मामूली सा हिस्सा भी छिपाने की कोशिश करेगा, उसे बेत लगा कर मार डाला जाएगा। यह सुनकर व्यापारी कुछ विचलित हुए और परेशानी की हालत में रंगी दाढ़ियां सहलाने लगे। कर अधिकारी बड़ी मशक्क़त के साथ पहरेदारों की ओर पलट कर बोला, ए बुखारा के वफादारों, अपना काम शुरू करो। आदेश पाते ही सिपाही चीख चिल्लाते ऊँटों पर झपट पड़े। वह खुशी से चीख चिल्ला रहे थे जैसे किसी लूट में शरीक हो रहे हों और अधिक से अधिक माल एक दूसरे से ज़्यादा लूटना चाह रहे थे। सन से एक मोटे रस्से उन्होंने अपनी तलवारों के कांटे डाले और देखते ही देखते सामने की गांठें खोल डाली। सड़क पर कीमती सामान बिखर दिया गया। इससे कीमती कपड़ों की थान, चाय, काली मिर्च, कपूर, गुलाब की इत्र की शीशियाँ तथा तिब्बती औषधियों के डिब्बे थे। व्यापारी बेबस से खड़े सिपाहियों की लूट खसूट देखते रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मनमानी तरीके से अपना अपना हिस्सा ले लिया। यह सिलसिला केवल 2 घंटे चला। फिर सभी सिपाहियों के कर अधिकारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। लूट के माल से भरी उनकी जेबें फटी जा रही थीं। फिर शुरू हुई शहर में आने और सामान लाने की वसूली। गधा और गधे के रिश्तेदार बुखारा में दाखिल होने के समय व्यापारी के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई सामान न था। उसे तो सिर्फ शहर में दाखिल होने का टैक्स अदा करना था। अधिकारी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और आने का सबब क्या है? मुहर्री ने सींग से भरी स्याही से नेज़े की कलम डुबोई और मुल्ला नसरुद्दीन का बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बताया, हुजूर आला, मैं ईरान से आया हूँ। बुखारा मेरे कुछ संबंधी रहते हैं, उन्हीं से मिलने आया हूँ। यह सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने संबंधियों से मिलने आए हो? तुम्हें मिलने वाले का कर अदा करना पड़ेगा। लेकिन हुजूर, मैं उन्हें मिलूँगा नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं तो एक ज़रूरी काम से आया हूँ। काम से आए हो? अधिकारी चीखा। उसकी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है कि तुम अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और काम भी निपटाओगे। तुम्हें दोनों का कर अदा करना पड़ेगा, मिलने वालों का भी और काम का भी। इसके अलावा
उस अल्लाह के सम्मान में मस्जिदों की आराइशों के लिए अतिया अदा करो, जैसे अल्लाह ने रास्ते में डाकुओं से तुम्हारी और तुम्हारे सामान की हिफाजत की है, उसकी शान में भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मैं चाहता था कि वह अल्लाह इस समय मेरी इन मुफ्तखोरों से हिफाजत करता है। डकैतों ने बचाव तो मैं खुद कर लेता, लेकिन वह खामोश ही रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस बातचीत के प्रत्येक शब्द का मूल्य उसे 10 तंके देकर चुकाना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी आंटी में से थैली निकालकर शहर में दाखिल का रिश्तेदारों का, व्यापार का तथा मस्जिद का कर अदा किया। सिपाहियों की इस फिराक में आगे को झुक झुक कर देख रहे थे कि देखते हैं कि इसके पास और कितनी रकम है। मगर अब कर अधिकारी ने उन्हें सख्त निगाह से घूरा तो वह पीछे हट गए। मुहर्री की नेज़े की कलम तेज़ी से रजिस्टर पर चल रही थी। कर अदा करने के बाद भी नसरुद्दीन की थैली में कुछ तमके बचे थे। कर अधिकारी की आंखों में से तमके खटक रहे थे। वह तेज़ी से सोच रहा था कि वह तमके भी उससे कैसे हथियाए जाएं। कर अदा करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन चलने हुआ तो अधिकारी चिल्लाया, ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन पलटकर उसका चेहरा देखने लगा। इस गधे का कर कौन अदा करेगा? यदि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो तो जाहिर है कि तुम्हारा गधा भी अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। इस पर कर अदा करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर अपनी थैली का मुंह खोला और बड़ी ही नम्रता से बोला, मेरे आका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हकीकत में बुखारा में मेरे गधे के संबंधी की तादाद बहुत ज़्यादा है, वरना जैसे यहाँ काम चल रहा है उसे देखते हुए तो तुम्हारा अमीर बहुत पहले ही तख्त से उतर दिया गया होता। मेरे हुजूर, आप अपने लालच की वजह से ना जाने कब से पूरी जो अवाम है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इससे पहले कि कर अधिकारी उसकी बात का अर्थ समझ पाता, मुल्ला नसरुद्दीन उछलकर अपने गधे पर बैठा और ऐसे एड़ी लगाकर सरपट दौड़ता हुआ एक गली में घुस जा बैठा। वह लगातार अपने गधे का हौसला बढ़ाते हुए कह रहा था, और तेज मेरे वफादार दोस्त, जल्दी भाग, वरना तेरे इस मालिक का एक और कर अपना देना पड़ेगा। और तेजी से मेरे दोस्त, और तेजी से। ये कहते हुए वो दोनों एक गली में जा। इनका गधा भी अलग किस्म का था। मालिक ना भी कहे तब भी वह हालात को देखकर अपनी चाल बदल लेता था। उसके लंबे और सतर्क कानों ने फाटक से और कर अधिकारी की डकराहट सुन ली थी, जो अपने सिपाहियों और उस शैतान को पकड़ लेने का आदेश दे रहा था। जाओ, जल्दी जाओ, पकड़ कर लाओ उस काफिर। और आखिर वह कौन है? हवा में तैरती इन आवाज़ों ने मुल्ला नसरुद्दीन के पैरों में जैसे बिजली भर दी हो। वह किसी भी परवाह किए बिना भागे जा रहा था। वह इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन को भी अपने पांव ऊपर उठाने पड़ रहे थे। वह तो बिल्कुल गधे की पीठ पर पड़ी जिन से चिपक गया था। उसकी बाजुएं गधे की गर्दन से लिपटी हुई थी। ये देखकर गली के कुत्ते डर गए और घबराहट के मारे भौंकने लगे कि या अल्लाह, ये क्या बवाल आ गया। गली में घूमते घूमते मुर्गियां और उनके चूजे डर कर इधर उधर भाग रहे थे। राहगीर अचरज से दीवारों के साथ सटकर खड़े हो गए थे। कौन से समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या मुसीबत है। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उधर कुछ सिपाही उसकी खोज में इधर उधर निकल पड़े थे। कर अधिकारी अभी तक क्रोध में थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। लाल आंखें उनकी तमतमा रही थी और गुस्से से उनके नथुने फड़फड़ा रहे थे। एक फांस की तरह उसके फलक में फंसी हुई थी कि वह आज़ाद ख्यालात वाला निडर आदमी कहीं मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं था।
उधर लोग भी आपस में खुसफुसा रहे थे कि ये जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन के ही योग्य था। दोपहर होते होते ये चर्चा पूरे शहर में पहुंच चुकी थी कि एक व्यक्ति ने द्वार पर ऐसी बात कही है जिससे भी सुना उसने यही कहा कि ऐसा जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता है। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी बीज को सब्सक्राइब करिए और जो है मेरे